हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज काफ़ी टाइम के बाद जो है टाइम निकालिए जो है वीडियो शूट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि इस विंटर वैकेशन में कुछ आप लोगों को जो है जो चीज़ आप कम से कम भूल रहे हैं उसको एक बार रिवाइज कर लिया जाए। तो आज टेंस में से समरी प्रेजेंट वाला पार्ट तो मैंने आपको पढ़ा दिया है और प्रेजेंट वाला ऑलरेडी अपलोड भी हो गया है जो है। तो प्रेजेंट वाला में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑलरेडी जो वीडियो उसमें अपलोड कर दिया गया है। लेकिन आज मैं पास्ट टेंस का जो है मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो पास्ट टेंस के जो पास्ट टेंस है उस पास्ट टेंस के बारे में आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो पास्ट टेंस का मतलब यही जो आप जानते हैं कि जो पास्ट टेंस होता है एक टेंस में आज 3 भाग में कैटेगराइज किया गया होता है। प्रेजेंट टेंस में जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी 4 पार्ट होता है, ये आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल। एंड पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट्स होता है। 4 पार्ट्स में पास्ट टेंस को भी कैटेगराइज किया गया है और फ्यूचर टेंस को भी 4 पार्ट में कैटेगराइज किया है। तो इस पार्ट के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, लेकिन आज हम लोग टेंस जो है पास्ट टेंस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो पास्ट टेंस के बारे में जानते हैं। पास्ट का मीनिंग होता है बीता हुआ कल, वो समय जो बीत चुका हो, वो कल जो बीत चुका हो, उस कल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बीते हुए कल को हम जनरली अपनी लाइफ में हमेशा यूज किया करते हैं। मैंने खाना खा लिया है, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं स्कूल गया था, है ना, मैं मार्केट गया था, मैं दिल्ली घूम चुका हूँ। तो इस प्रकार की जो वर्ड हैं आप ऑलरेडी पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑलरेडी आप यूज करते ही रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप जानते हैं। तो पास्ट टेंस में जैसे कोई टेंस है, जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया, इसका मतलब है कि आपके खाना खाने का जो एक्शन है वो हाल ही में भी कंप्लीट हुआ है, पूरा हो गया है। ठीक है। और इसमें हमेशा जो वर्ब होती हैं, वर्ब हमेशा वो जो है सेकंड फॉर्म में ही यूज किया जाता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म के ही यूज करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि जो आपका टेंस है वो पास्ट टेंस में है। ठीक है। जैसे अगर हिंदी के सेंटेंसेस में अगर जाने, जैसे मैंने कहा मैंने खाना खा लिया था, है ना, वह पढ़ चुका था, वह गया, वह पढ़ लिया, है ना। तो या ई या था थी थे ना, या ई ए, ठीक, या ये गया, गई, पढ़े, ठीक। तो इस प्रकार से जो वर्ड हैं जो हिंदी वर्णमाला के ये सेंटेंस हिंदी के सेंटेंसेस में आते हैं। किस सेंटेंस में? हिंदी के सेंटेंस में आते हैं। ठीक है। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में अगर इसको आइडेंटिफाई आपको करना हो तो जो वर्ब होता है किस फॉर्म होता है? सेकंड फॉर्म में वर्ब का यूज किया जाता है। किसमें? वो भी आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिसमें सकारात्मक वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो वर्ब होते हैं वो कैसे होते हैं? वो वर्ब आपके जो है हमेशा सेकंड फॉर्म में किए जाते हैं। ठीक। जैसे मैंने कहा कि ही वेंट टू गार्डन, वो गार्डन गया ना, तो गया, देखिए या जो होता है ये आपका लास्ट में आता है, गया। ठीक। और यहाँ पे जो वर्ब होता है वर्ब के सेकंड फॉर्म में यूज कर लिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है और वेंट सेकंड होता है और जो गान होता है वो थर्ड फॉर्म है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक, और ये जो आपका पार्ट है वो थर्ड फॉर्म है। तो हमें इसी सेकंड पार्ट को ही हमेशा पास्ट की इंडेफिनिट टेंस में, ये पास्ट का कौन सा टेंस है? ये पास्ट का इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, इसे कहते हैं इंडेफिनिट टेंस। ठीक। पास्ट का जो इंडेफिनिट टेंस है वो अनिश्चित टेंस के रूप में यूज किया जाता है। तो ही वेंट टू गार्डन, है ना, ही वेंट टू गार्डन, वो गार्डन गया। सी लाफ्ड एट वंस, वह एकाएक हंसी। तो यहाँ पर जो एक्शन है वो अभी हाल ही में क्या हो गया? पूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो गया। ठीक। जिसे बना क्या है कि बच्चे बुक्स पढ़ लिए, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे चिल्ड्रन स्टडी देयर बुक्स, बच्चे अपनी किताब पढ़ लिए। यहाँ स्टडी का आई ई डे लगे कि वाई को जो है यहाँ पे जैसे डी वाई होता है तो वाई को रिमूव करके क्या लग गया? आई ई डी लग गया, ये बना गया, आपका चेंज कर दिएगा सेकंड फॉर्म में। इस तरीके से ही ये जो टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है और इस स्ट्रक्चर को आपके माइंड में हमेशा सेटअप कर लेना है। अगर ये स्ट्रक्चर आपने सेटअप कर लिया सही तरीके से आपके माइंड में, तो आप जो है इस अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बिल्कुल भली भांति समझ पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब के सेकंड फॉर्म में ऑब्जेक्ट है और इसमें अदर वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक।
तो जैसे मैंने इसमें कहा कि सब्जेक्ट में ही हो जाएगा, वेंट जो होता है वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज कर लिया गया है, ठीक। ऑब्जेक्ट में टू द गार्डन, मतलब उसके बाद इसके एक्शन जो होता है वो टू द गार्डन, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक। जैसे कि ही लाफ्ड एट वंस, ठीक, या सी वेंट टू दिल्ली, कहाँ गई, दिल्ली गई। तो यहां पे लिख सकते हैं कि सी वेंट टू दिल्ली, ठीक। तो ये ऐसा है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, और वर्ब का हमेशा जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, ठीक। और इस तरीके से सेंटेंसेस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को, पास्ट के सेंटेंस को आप पहचान पाएंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, इसे नेगेटिव सेंटेंस जो जैसे नकारात्मक वाक्य, भाई इसमें भी नकारात्मक वाक्य होता है, नेगोशिएशन वर्ड भी होता है। जैसे आपने कहा कि मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, वह मार्केट नहीं गई, ठीक। और बच्चों ने अपना होमवर्क नहीं किया, तो यहाँ पे नहीं निगोशिएट किया जा रहा है ना, नकार दिया जा रहा है, मना किया जा रहा है, और वो भी बीते हुए काल के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है उसको निगोशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डीड का यूज करते हैं, ठीक। और जब डीड के साथ नॉट का यूज होता है तो हमेशा वर्ब किस फॉर्म में आता है, ये वर्ब जो आपका फर्स्ट फॉर्म चला जाता है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। जब डीड का यूज हो गया और उसके साथ निगोशिएशन वर्ब का यूज कर लिया गया, तो जो आपका वर्ब हो जाता है वो किसमें चला जाता है, वर्ब हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म में ही यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि ही डिड नॉट गो टू मार्केट, तो डिड नॉट का यूज किया गया, लेकिन ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जो वर्ब है वो किस फॉर्म हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया गया, ठीक है, इस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया गया। और इंग्लिश को अगर सही तरीके से आपको जानना है, राइट करना है, राइट करनी सीख लेना है, सेंटेंसेस को क्रिएट करना सीख लेना है, पैसेज को, मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, या कुछ नए सेंटेंसेस को बनाना है, तो आपको टेंस को जानना बहुत जरूरी है। टेंस आप जानेंगे तभी टेंस की मीनिंग को अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट सेंटेंसेस आप क्रिएट कर पाएंगे, ठीक। तो दिस इज द वेरी जो है इंपॉर्टेंस पॉइंट्स दैट यू हैव टू अंडरस्टूड। तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट, यहाँ पे डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और वर्ब का अदर वर्ड हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ही वेंट टू दिल्ली, ठीक, ही स्टडीज हिज बुक्स, वो अपनी किताबें पढ़ी, और इस तरीके से आपका अफर्मेटिव हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कि नेगेटिव से मैंने आपको बताया कि यह डीड के साथ हमेशा नॉट का यूज किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज किया जाता है। इस तरीके से ये आपका नेगेटिव सेंटेंस जो होता है आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी समझना जरूरी है। जैसे आपने जाना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो एक सेंटेंस वह होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा सेंटेंस वह होता है जो है किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है। ये दोनों सेंटेंसेस को हम पहचानेंगे कैसे, भाई कैसे आप उसको आप ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैंने हिंदी का आपको वर्ड कोई दे दिया, उस हिंदी वर्ड को अगर आपको ट्रांसलेट करना हो और ट्रांसफर करके आपको जो है उसके बारे में जानना हो, तो आप कैसे करेंगे। तो इसका एक बहुत सिंपल लॉजिक है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, भाई आपने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझ लिया, और दूसरा है आपने नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जान लिया, तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव, कौन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो फर्स्ट पॉइंट होता है, एक होता है यस या नो टाइप, यस या नो टाइप सेंटेंस। भाई यस या नो टाइप सेंटेंस में ये हमेशा आप समझिए कि ये जो सेंटेंसेस होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है कहां से, वो स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब। कहां से होता है, स्टार्ट विथ हेल्पिंग, या इसी को ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। क्योंकि जनरली हम लोग इस वर्ब को हेल्पिंग वर्ब ही जानते आए हैं और हमेशा सामान्य भाषा को समझते भी हैं, लेकिन ग्रामरी ने इसको हमेशा यूज किया है, कौन सा वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अब इस सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा
जो हेल्पिंग वर्ब आपका होता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो डीड का यूज किया जाता है। ठीक, जैसे मैंने कहा कि क्या तुमने अपना काम किया। ठीक, क्या तुमने अपना कार्य किया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ये दोनों सेंटेंस के बारे में समझेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये बात बिल्कुल आपको समझने की जरूरत है। आप देखिए यहाँ पे जो क्या वर्ड है ये सबसे पहले आ गया। ठीक, अब क्या वर्ड के लिए व्हाट का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। हमने कहा कि स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब में एक आपका जो होता है डिड का यूज किया जाता है। ठीक, और उसके बाद जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक, तो सेकंड फॉर्म द वर्ब जो है अफर्मेटिव सेंटेंस यूज कर लेते हैं, लेकिन डिड का यूज वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि क्या तुमने अपना कार्य किया, तो आप लिखेंगे डिड यू कंप्लीटेड, नहीं कंप्लीट। मैंने पहले बोल दिया कि डिड अगर लगा है तो उसके साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। डिड यू कंप्लीट यूर वर्क, क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक, क्या माली फूलों में पानी दिया। देखिए या शब्द आ रहा बाद में, ये पहले हमने बताया था कि हिंदी वर्ड माना कि या, ई और ए अर्थात थे वर्ड जो होते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा आते रहेंगे। आप हिंदी से उसको आइडेंटिफाई करिए या इंग्लिश सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करिए, बोथ सेंटेंसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो क्या माली फूलों में पानी दिया, तो यहाँ पर बातें पूछी जा रही हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपने कहा कि यस, हाँ माली ने फूलों में पानी दिया, या आप कहें नो, नहीं माली ने फूलों में पानी नहीं दिया, तो दोनों सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सेंटेंस आपका मीनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा जो। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि अगर क्या माली ने फूलों में पानी दिया, तो आप क्या करेंगे, डिड गार्डनर वाटर in the flower, did gardener water in the flower। तो यहाँ पे देखिए वाटर में पानी देना है ना, तो यहाँ पे अगर did के साथ यूज कर लिएगा, did gardener water in the flower। ठीक, नेक्स्ट मैंने कहा कि क्या पिताजी ऑफिस से लौट आए। यहाँ पे देखिए या और ये आ गया, हिंदी वर्णमाला की बातें समझते चलिएगा। ठीक है, तो कह रहा कि क्या पिताजी ऑफिस से लौट आए, क्या होगा इसका। अब क्या शब्द के लिए मुझे क्या लगाएंगे, डिड फादर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, डिड फादर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। रिटर्न माने वापस आना है ना, कहाँ से वापस आना, ऑफिस से। डिड फादर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, क्या पिताजी ऑफिस से लौट आए, है ना। तो इस तरीके से सेंटेंसेस जो होता है वो है यस या नो टाइप जो सेंटेंस होते हैं वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। अगर आप समझ नहीं पाए हो तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा फिर से, कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने बताया कि सब्जेक्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के रूप में यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में डीड के साथ हमेशा नॉट का यूज किया जाता है, और जो वर्ब होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब का जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी, तो सेकंड फॉर्म यूज किया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक सेंटेंस आपका यस नो टाइप होता है, जिसमें हमेशा ये ऑक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट होता है, या इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बात समझ गए।
हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी ग्रुप में स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि क्या तुमने अपना काम किया, तो हमेशा इसको डिड से स्टार्ट करिए कि डिड यू कंप्लीट योर वर्क कहता है। यू जो होता है ये जो है आपका प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन का पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है यू होता है, हमेशा यू के साथ यू होता है, ही के साथ जो है हिज होता है, आई के साथ माई होता है, और सी के साथ हर का यूज किया जाता है। ठीक। दूसरा है कि क्या माली फूलों में पानी दिया, तो डिड गार्डनर वाटर इन द फ्लावर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक। और तीसरा क्वेश्चन है कि क्या पिताजी ऑफिस से लौट आए, तो डिड फादर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। तो डिड लगा दिया गया, इसलिए यहाँ पर रिटर्न ही रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो WH क्वेश्चन टाइप है। इस क्वेश्चन टाइप के WH क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो आप इसको सेकंड टाइप के पॉइंट के रूप में आप कंसीडर कर देते हैं। WH क्वेश्चंस आप वर्ड को लिखते ही आपके माइंड मेकअप में बातें बन चुकी होगी कि ये जो आपके वर्ड स्टार्ट होते हैं वो कहीं कहीं वो WH क्वेश्चन मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं। क्वेश्चनिंग वर्ड में आप जानते हैं कि यह आपका व्हाट हो सकता है, ठीक, व्हेन हो सकता है, हाउ हो सकता है, वेयर हो सकता है, वाई हो सकता है, हु हो जाएगा या हुम हो जाएगा, है ना, या हुम हो जाएगा या हुज हो जाएगा, ETC। ये जितने भी वर्ड आपने देखा आपने ये हो जाएंगे कौन से WH क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसी को मैं अगर सेंटेंस बना दूं तो पिताजी या बच्चों ने अपना कार्य या बच्चे कब सो गए। जैसे पिताजी ऑफिस से लौट के आए और माता जी से पूछे, क्या पूछे कि बच्चे कब सो गए, बच्चे कब सो गए। देखिए ये शब्द आया या ये आ गया, हमेशा ये जो हिंदी के वर्ड के रूप में सेंटेंस के लास्ट में आपको आता रहेगा, इसे मैं आपको बार बार इसको रिमाइंड कर रहा हूँ। बच्चे कब सो गए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए बीच में आ रहा है। अब इसका जो है ट्रांसलेट करने के लिए कब का जो होता है मीनिंग वो क्या होता है, व्हेन। व्हेन अभी दोनों के स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, इसकी मतलब भी जो है आपका ये टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा और इसका जो डब्ल्यू क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या होगा, दोनों भी लास्ट में बता दे रहा हूँ। बच्चे कब सो गए तो हो जाएगा व्हेन डिड चिल्ड्रन, व्हेन डिड चिल्ड्रन स्लीप, व्हेन डिड चिल्ड्रन स्लीप। अब डिड लग गया तो हमेशा ये जान मान चलिए कि जो उसका वर्ब होता है वह वर्ब हमेशा जो होता है वो किस रूप में यूज किया जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। बिल्कुल दिमाग से कर लीजिए। ठीक, दूसरी बातें आ गई। बच्चे कब सो गए, बात समझ गए। पिताजी ऑफिस से कब लौट आए। बच्चे जो है पूछ रहे हैं माता जी से कि पिताजी ऑफिस से कब लौट आए, तो कब शब्द का क्या होता है, ये हो जाएगा। दूसरा मैं सेंटेंस दे रहा हूं कि आप हैदराबाद क्यों सोमवार को गए थे। आप हैदराबाद क्यों सोमवार को गए थे। आप सोमवार को ही हैदराबाद क्यों गए थे भाई, आप दूसरी विधि को आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों को बताइए सेंटेंसेस क्या होगा। एक बार मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ट्रांसलेट करिए इसको जो है।
ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करने के बाद मैं जब ट्रांसलेट करूंगा तो उसको आप मैच करिए कि क्या आप इसको कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं 1 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ। हो गया। तो पिताजी ऑफिस से कब लौट आए। अब कब शब्द का जो पहले क्या हो जाता है, व्हेन। व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब। व्हेन डिड फादर, व्हेन डिड फादर रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस, फ्रॉम द क्वेश्चन मार्क हो गया। बात समझ गए होंगे तो मैच कर लीजिए। आप हैदराबाद क्यों सोमवार को गए थे, या आप जो है सोमवार को हैदराबाद क्यों गए थे, बात सही हुई। या आप ये कर सकते हैं कि आप सोमवार को हैदराबाद क्यों गए थे, या आप हैदराबाद क्यों सोमवार को गए थे, दोनों बात सही हुई। तो यहाँ पे क्यों शब्द सबसे पहले आएगा, ये कहानी मतलब मेरा है तो की वजह के क्यों मतलब वाई। वाई डिड यू गो टू हैदराबाद, वाई डिड यू गो टू हैदराबाद ऑन मंडे। ठीक, बात समझ गए। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। पहला स्ट्रक्चर है यस या नो टाइप। आवाज बिल्कुल वॉइस क्लियर आ रही है, वॉइस स्पष्ट आ रही है तो एक बार आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और तो यस या नो टाइप वाले में क्या होगा, ये सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब डिड, ठीक, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। दूसरा बातें हो जाएंगी डब्ल्यू एच क्वेश्चन के टाइप स्ट्रक्चर क्या होंगे। यहां पर जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ठीक, उसके बाद डिड का यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अदर वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक। तो इस तरीके से मैंने आज प्रेजेंट टेंस के पूरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है प्रेजेंट का जो है, प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव की बात कर लिएगा, नेगेटिव की बात सेंटेंस मैंने कर लिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लिया गया, और उसके अलग अलग मैंने जो स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया, और इसके अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंसेस कैसे हैं, कैसे उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, हिंदी में भी ट्रांसलेट बता दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट बता दिया। अब इस वीडियो को आप बहुत ही केयरफुली जो है उसको देखिए, वॉच करिएगा जो है, और उसको पॉज कर करके अपना या स्क्रीनशॉट लेकर के अपना एक नोटबुक बनाइए, ठीक, और उसके अकॉर्डिंग इसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आप जो है स्ट्रक्चर जो है प्रैक्टिस करिए, ठीक। और इस तरीके से आपको ये जो है प्रेजेंट जो टेंस है आप बहुत ही इजी वे में सही तरीके से आप इसके जो सेंटेंसेस होंगे उसको कर पाएंगे जो है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे जो है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को भी प्रमोट करिए जो है, और इसे अपने भी दोस्तों को शेयर करिए जो है, ठीक, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी और सारी वीडियो जो है जल्दी ही जो टेंस के और भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको मैं जल्दी भी अपलोड करूँ जो है। और 9th स्टैंडर्ड के जितने भी आपके लिटरेचर के पार्ट हैं, लिटरेचर जैसे पोएम है का जो एक्सप्लेनेशन है, मैं वो अलग अलग जो उसके पार्ट बना के भी उसमें अपलोड कर दिया हूँ, तो आप वहाँ जा करके जो है उस प्रकार की वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक। अगर उसमें आपको चीज़ें अगर कोई कमी आपको लगे तो कमेंट करिए, बताइए जो है, ठीक, और मैं भी उसको इम्प्रूव करने का जो है प्रयास करूँगा, क्योंकि लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच द ह्यूमन बीइंग्स लर्न फ्रॉम द बर्थ टिल द लाइफ, ठीक। तो एक जो है इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो आदमी जन्म से लेकर हमेशा एक बर्थ डेथ तक हमेशा सीखता रहता है, हमेशा बेहतर करने का प्रयास करता है, ठीक, इसलिए मैं भी करूँगा, ठीक है। तो जो है लर्न विथ इंग्लिश विथ संजय सर जो चैनल है इसको प्रमोट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।